नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हेमाटोलॉजी में। अभी अभी हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया और उससे भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ा था। जो भी हमारे एनीमिया की सीरीज चल रही है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलो अभी हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं आपके दिमाग में पिक्चर सेट करना चाहता हूँ। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारी जो बोन मेरो है, रेड बोन मेरो है, वो डिप्रेस्ड हो जाती है। या उस रेड बोन मेरो की जगह कोई फैटी टिश्यू आकर के जमा हो जाता है। तो अब मुझे आप जाता है रेड बोन मेरो जमा हो जाएगी तो हमारी सारी बॉडी की ब्लड सेल है वो बनेगी नहीं, और ब्लड सेल नहीं बनेगी तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या देखने को मिलेगा? पेन साइटोपिनिया देखने को मिलेगा। 1 मिनट के लिए मैं डायग्राम बना करके समझाता हूँ आपको। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या होने वाला है, पेन कहाँ चला गया? यस, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारी मान लो कि आप समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। यस या नो? आपने पढ़ा, हमने पढ़ा था कि सर ये हमारी बोन है और बोन के अंदर ये हमारा मेडुलरी कैविटी है। क्या है हमारे यहाँ? आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ये हमारा मेडुलरी कैविटी। क्या है जी? ये मेडुलरी कैविटी है। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या है सर? हमने पढ़ा था ये मेडुलरी कैविटी के हमारा एक फ्लूइड लाइक करंट जेली सब्सटेंस है, जिसको हमने बोला था रेड बोन मेरो। क्या बोला था? रेड बोन मेरो। हमने इसको क्या बोला था? रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रेड बोन मेरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मिंग सेल। ये बोन फॉर्मिंग सेल बनाता है क्या सर? आरबीसी भी बनाता है, डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, और प्लेटलेट सेल भी बनाता है। प्लेटलेट भी बनाता है, यस या नो? और इसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि सर इसके अलावा हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत येलो येलो बोन मेरो भी होता है। येलो बोन मेरो भी देखने को मिलता है। तो होता क्या है एप्लास्टिक एनीमिया में? सर एप्लास्टिक एनीमिया में ये जो रेड बोन मेरो ये सप्रेस हो जाता है। रेड बोन मेरो क्या है? ये रेड बोन मेरो जो है वो सप्रेस हो जाता है सर, ये कम हो जाता है, हाइपोसेलुलर हो जाता है। इसमें सेल, स्टेम सेल जो होती है वो कम हो जाती है। अब 1 मिनट के लिए आप सोचो कि इसमें से ये रेड सेल कम हो गई या इसकी जगह ये पर ये फैटी टिश्यू जमा हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपको ये रेड सेल कम दिख रही है या रेड सेल ज्यादा? सर रेड सेल कम दिख रही है। अब आप मुझे बताओ, रेड सेल जब कम दिख रही है बेटा, तो ये बोन फॉर्मिंग सेल के सारे नंबर कम हो जाएंगे, यस या नो? और जब सबके नंबर कम हो जाएंगे, ये सारी की सारी सेल अगर कम हो जाएगी, क्या इस प्रकार की कंडीशन को आप पेन साइटोपिनिया नहीं बोलोगे क्या? ईमानदारी से बताना यार, यस या नो? सर पेन साइटोपिनिया बोलेंगे। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है सर? एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया में होता है सर, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, ये जानलेवा प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है? इसमें सर होता है बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है या बोन मेरो हाइपोसेलुलर हो जाता है। बोन मेरो है जो क्या हो जाता है? बिकम बिकम हाइपोसेलुलर। अब हाइपोसेलुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फेल टू प्रोड्यूस बोन, सॉरी, ब्लड फॉर्मिंग सेल, प्रोड्यूस ब्लड सेल। इस अवस्था को हम बोलते हैं क्या सर? इस अवस्था को हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया आपको समझ में आया होगा। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके अंदर बोन मेरो के अंदर या तो जो स्टेम सेल है वो उसके नंबर कम हो जाते हैं। नंबर कम क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे कॉजेज मैं बताऊंगा आपको। या फिर वहां फैटी टिश्यू जाकर के जमा हो जाता है। इस वजह से जो हमारी ब्लड सेल है, इस वजह से जो अपनी ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल के नंबर कम हो जाएंगे, और ब्लड सेल के नंबर कम हो जाएंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेन साइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? पेन साइटोपिनिया। डू यू अंडरस्टैंड? यस या नो? ओके। अब मैं एक आपको इमेज से बताता हूँ। इमेज देखते हैं हम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हमने पढ़ना है। इमेज कहाँ गई? इमेज 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 इमेज, यस इमेज। देखो, ये देखो बेटा, आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। यस, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है पेन, ये रहा पेन। देखो, ये हमारा नॉर्मल बोन मेरो है,
दिस साइड वाला इज नॉर्मल गुड ओके, हमेशा ऐसा ही रहे। ये नॉर्मल बोन मेरो है, यहाँ पर भरपूर मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रेड बोन मेरो पड़ा है। ये देखो आपको रेड बोन मेरो दिख रहा होगा, यस या नो, ये रेड बोन मेरो पड़ा है। ये क्या करता है हमारे सर, ये हमारी ब्लड सेल बनाता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट बनाता है। देखो जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या बना रहा है ये, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट बनाता है। ये बहुत सारा भरपूर अमाउंट के अंदर यहाँ पर रेड बोन मेरो पड़ा है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे या तो कुछ कंजेनाइटल जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, या कुछ ड्रग से होगा, या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, या प्रेगनेंसी की वजह से, कोई भी कोज हो, रिस्क फैक्टर हो, उसकी वजह से हमारी बोन कैसी हो जाएगी, बोन बिकम लाइक दिस। बोन कैसा हो जाएगा, बोन बिकम लाइक दिस, एप्लास्टिक बोन हो जाएगा, ऐसा देखने मिलेगा। यहां पर सेल के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बोन मेरो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। देखो यहां दिख रहा होगा आपको, इसमें या रेड देखने को मिल रहा है, या कुछ नहीं देखने मिल रहा है, हाइपोसेलुलर हो जाएगा। स्टेम सेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस अवस्था को बोलते हैं हाइपोसेलुलर। क्या बोलेंगे, हाइपोसेलुलर ऑफ बोन मेरो। अब जब आप मुझे बताओ कि भाई इसमें बोन मेरो में सेल ही कम हो गई, स्टेम सेल बनाने वाली, तो हमारे बॉडी की ब्लड की सेल सारी की सारी क्या हो जाएगी सर, सारी की सारी ब्लड सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार की अवस्था को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। तो अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब इसमें पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर इसमें पैनसाइटोपिनिया होगा मतलब आरबीसी के नंबर भी कम होंगे, डब्ल्यूबीसी के नंबर भी कम होंगे, और प्लेटलेट के नंबर भी कम होंगे, इन सब के नंबर कम होंगे। तो आप हमें बताओ पैनसाइटोपिनिया क्यों बोलते हैं सर, आरबीसी का नंबर कम हुआ, एनीमिया क्यों बोलते हैं, सॉरी पैनसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया क्यों बोलते हैं, ये बताओ। तो बेटा ये इसलिए बोलते हैं, अच्छा आपके दिमाग में अच्छा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा आया तो आरबीसी के नंबर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में कम होते हैं। देखो आरबीसी मिलियंस में होती है, मान लो कि हमारे पास में किसी पेशेंट के पास में, किसी इंडिविजुअल के पास में 50 लाख आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी 1000 में होती है, मान लो कि 7000 है, और प्लेटलेट भी लाख में होती है, मान लो कि किसी के पास में 2 लाख है। अब जब एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो बोन मेरो डिप्रेशन होगा, तो आरबीसी जो है वो 50 की जगह 25 लाख हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी जो है वो 3500 रह जाएगी, और ये है जो 1 लाख हो जाएगी। अब आप ईमानदारी से बताना यार, ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा कौन सी सेल के नंबर कम हुए सर, 25 लाख कम हो गए, किसके, आरबीसी के। कितने लाख कम हो गए, 25 लाख कम हो गए। तो आरबीसी के नंबर ज्यादा कम हुए कि नहीं हुए सर, हुए। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एनीमिया। बोलो समझ में आया या नहीं, कि सर आ गया, इसलिए हम इसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, समझ में आया सर, हमारी जो बोन मेरो है वो हाइपोसेल्युलर हो जाती है, इसकी जगह फैटी टिश्यू जाकर के जमा हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, या बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है, इस वजह से ब्लड सेल सारी की सारी कमी हो जाती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कोजेज हैं इसके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोज क्या है, इसके कोज क्या है, तो प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्राइमरी कोज की बात करूं तो अननोन है। प्राइमरी कोज, कोई एग्जैक्ट कोज इसका पता ही नहीं चला अभी तक, अननोन है, अननोन कोज है। लेकिन अननोन कोज है, लेकिन सेकेंडरी कोजेस बहुत सारे हैं। सेकेंडरी कोजेस की अगर मैं बात करूं कि सर प्राइमरी तो कोई नहीं है, समझ गया मैंने, चलो बात हो, लेकिन सेकेंडरी तो कोई होगा। हाँ चलो मैं बता रहा हूं सेकेंडरी कोजेस। पहली बात, सेकेंडरी कोज क्या होते हैं सर, ये हमारी बोन तो है हेल्दी, बोन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर कोई और प्रॉब्लम थी, लाइक हमने कोई ड्रग लिया, या कोई रेडिएशन थेरेपी का एक्सपोजर हो गया, या कोई टॉक्सिन हो गया, ये सारे कोज आकर के या इस बोन के अंदर क्या कर दिया सर, नुकसान कर दिया, डैमेज कर दिया। इस वजह से बोन मेरो क्या हो गया, इस वजह बोन मेरो क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो क्या हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया।
तो क्या हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया, यस या नो सर, यस। तो इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं सेकेंडरी कोज। अब सेकेंडरी कोज में कौन कौन आएगा, तो सेकेंडरी कोज के अंदर सबसे पहले जो देखने को मिलेगा दैट इज द ड्रग। ड्रग सेकेंडरी कोज में बेटा जो सबसे पहले आने वाली है दैट इज द ड्रग। ड्रग, टैबलेट, दवाया, मेडिसिन। कौन सी ड्रग सबसे पहले आने वाली है, क्रोमोफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल, यस या नो, कौन सी ड्रग आने वाली है, क्लोराम, CHLORAMPHENICOL, क्लोरामफेनिकोल। ये ड्रग क्या है, तो ये ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। समझ में आ गया। तो क्लोरामफेनिकोल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, या मैं लिखूं मोस्ट कॉमन ड्रग, सॉरी, ये मोस्ट कॉमन ड्रग विच कोज, मोस्ट कॉमन ड्रग जो कि कोज करती है क्या, एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, तो क्लोरामफेनिकोल सर क्या है बता दो, क्लोरामफेनिकोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी आपको ये बता दूंगा। तो क्लोरामफेनिकोल क्या है सर, क्लोरामफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये मोस्ट कॉमन ड्रग है जो कोज करती है हमारे क्या, एप्लास्टिक एनीमिया को कोज करती है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भैया कौन सी मोस्ट कॉमन ड्रग है जो एप्लास्टिक एनीमिया करती है, तो आंसर चाहिए क्या, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या है सर, एंटीबायोटिक है। अब आप मुझे बताओ क्लोरामफेनिकोल कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है। मैं क्लोरामफेनिकोल के बारे में बता रहा हूं, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस अवस्था में क्लोरामफेनिकोल नहीं देनी चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए नियोनेट में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्लोरामफेनिकोल का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग ये क्या प्रॉब्लम कोज करती है, क्लोरामफेनिकोल कोज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है क्लोरामफेनिकोल का, दैट इज द एप्लास्टिक एनीमिया। लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो, दैट इज द एनीमिया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया क्लोरामफेनिकोल का लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज द एप्लास्टिक एनीमिया, यस या नो। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये सारे के सारे मैं जो बता रहा हूं ना, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लोरामफेनिकोल इज द ड्रग ऑफ सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ चॉइस, क्लोरामफेनिकोल इज सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ, किसका सेकेंड ऑफ ड्रग चॉइस है, ये सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस है, सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफॉइड फीवर, TYHPOID, टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड TYPHOID, टाइफॉइड फीवर की अगर कोई सेकेंड लाइन ड्रग है दैट इज द क्लोरामफेनिकोल। तो आप बोल रहे हो कि सर फिर टाइफॉइड फीवर का फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, बता दो, जब इतना बता रहे हो तो चलो जी बता देता हूं। टाइफॉइड फीवर का जो फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट इज द सेप्ट्राइजोन एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन। अनकॉम्प्लिकेटेड है तो एजिथ्रोमाइसिन ओरली देते हैं। दैट इज द ऑल अबाउट क्लोरामफेनिकोल ड्रग। तो मैं इसको क्लोरामफेनिकोल ड्रग को एक अच्छे से बॉक्स में बंद करना चाह रहा हूं ताकि इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको याद रहे। यहां से कर दूं क्या, बॉक्स बना लेता हूं, येलो कलर में कर दूं क्या बॉक्स, बोलो क्या बोलते हो, चलो येलो कलर में ही कर देता हूं। दैट्स ऑल अबाउट क्लोरामफेनिकोल। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, क्लोरामफेनिकोल के बारे में है, जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, पेन किधर चला जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पता होना
चाहिए। ओके, दैट इज द क्लोरामफेनिकोल के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर और भी कोई ड्रग है क्या जिससे होता है? यस, NSAID। NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा सल्फोनिल यूरियस, सल्फोनामाइड, यस या नो? इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक, कीमोथेरेपेटिक, कीमोथेरेपेटिक ड्रग, यस या नो? ये कीमोथेरेपेटिक ड्रग की वजह से भी होता है लेकिन टेम्पररी है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग से होता है लेकिन ये टेम्पररी है। जैसे ही हम कीमोथेरेपी ड्रग हम बंद कर देंगे, वापस हमारा बोन मेरो जो है वो ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यस या नो? सर यस आ गया। इसके अलावा टॉक्सिन, ड्रग के बारे में हो गया। टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन ऐसे हैं जिसकी वजह से भी ये हमारा एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, लाइक बेंज, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, रेडिएशन। नेक्स्ट, रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कौन कौन सा वायरल? हेपेटाइटिस वायरसेस लाइक HIV, हेपेटाइटिस वायरस, HIV, HEV, पैरावायरस, PARAVIROUS, पैरावायरस, B19, ये सब। इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी हो जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। अगेंस्ट स्टेम सेल, यस या नो? ये सारे कॉजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखने को मिलता है, रेयर है लेकिन हो जाता है कभी कभी। क्या है? रेयर जो होती है इनहेरिटेंट की वजह से भी हो जाता है। रेयरली जो है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड कॉज है जिसमें इसकी वजह से हो जाती है। तो ये सारे कॉजेस हैं भाई। तो क्या क्या कॉजेस के बारे में हमने पढ़ा था सर? प्राइमरी का तो पता नहीं, अननोन है, लेकिन सेकेंडरी के कॉमन कॉज में ड्रग की बात करें तो क्लोरामफेनिकोल, दैट इज द मोस्ट कॉमन ड्रग विच कॉज द एप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की वजह से भी देखने को मिलता है, NSAID की वजह से भी देखने को मिलता है, सल्फोनेट ड्रग की वजह से भी देखने को मिलता है, और कीमोथेरेपेटिक ड्रग की वजह से भी देखने को मिलता है, जो कि टेम्पररी होता है। इसके अलावा और कोई कॉजन टॉक्सिन की वजह से देखने को मिलता है, आर्सेनिक की वजह से देखने को मिलता है, पेस्टिसाइड की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस की वजह से देखने को मिलता है, HIV की वजह से देखने को मिलता है, HEB9 पैरावायरस 19 की वजह से देखने को मिलता है, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हो जाता है। इतने सारे कॉजेज जो है इसकी वजह से देखने को मिलता है हमारे को, क्या? एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं कि क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहने वाली है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, 2 मिनट और ज्यादा लगा ही सही। पैथोफिजियोलॉजी में क्या पूछेंगे आपसे? तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें पता होना चाहिए कि क्या है, डैमेज टू द, यहाँ पर क्या होगा? डैमेज, किसका डैमेज होगा? डैमेज टू हिमेटोपोएटिक, HEMATO, HEMATOPOITC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। जब आप मुझे बताओ, जब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का
डैमेज होगा तो एक बात बताओ, क्या आरबीसी के नंबर कम नहीं होंगे? क्योंकि हिमेटोपोटिक सेल तो बनाती है, अब ये डैमेज हो गई तो आरबीसी के नंबर क्या होंगे सर? कम। डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या होंगे? कम। प्लेटलेट के नंबर क्या होंगे सर? कम हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हो सर? पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा हो गया होगा? शायद ऐसा हो गया होगा, बोन मेरो में क्या हुआ होगा? हाइपोसेल्युलर या फिर हाइपोसेल्युलर एंड फेटीट हो गया होगा। या तो हाइपोसेल्युलर हो गया या फिर क्या हो गया? फैटी हो गया। इसलिए ये सारी सेल क्या हो गई? कम हो गई। यस या नो? इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ सर? इसकी वजह से ऐसा हुआ, इम्यून मीडिएटेड सेल इम्यून मीडिएटेड टी सेल डिस्ट्रैक्शन of stem cell is key mechanism is ये की मैकेनिज्म है। लीड टू, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लीड टू पैनसाइटोपिनिया दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी सबसे पहले हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कम हो जाएगी, इसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, और बोन मेरो जो कि हाइपोसेलुलर एंड फैटी हो जाएगी, इस वजह से इम्यून मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट टी सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन कर देगी। किसको? डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेम सेल। इसकी वजह से बोन मेरो डिप्रेशन हो जाएगा और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आने वाले हैं वो कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्रकार से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया ड्यू टू लो आरबीसी। तो जो हमने एनीमिया के फंडामेंटल सिम्टम पढ़े थे वो आपको याद होना चाहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया मैं ऑलरेडी सारे एनीमिया में पढ़ा दिया, पहले ही बता दिया था। क्या है सर? सारे कार्डियो उसके बाद सिम्टम आएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, आर्थमिया हो जाएगा, फैटिक होगा, मसल वीकनेस होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, हेयर लॉस हो जाएगा। वो सारे सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इसके अलावा यहाँ सिम्टम किसके आएंगे? डब्ल्यूबीसी के। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके आएंगे? डब्ल्यूबीसी के आएंगे। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके आएंगे? प्लेटलेट के आएंगे। देखो पेशेंट के आपको क्या बताएगा? पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, जल्दी जल्दी सोर थ्रोट होने लग जाता है, कफ होने लग जाता है, पहला ऐसे कभी नहीं होता था। तो मैं उसके लिए मास्क लगाना शुरू कर दिया, हाथ धोना शुरू कर दिया, अब उसके बाद में तो वो रुक गया। फिर वो आपको बताएगा प्लेटलेट के सिम्टम। वो बताएगा कि मैं एक बार ऐसे किचन में सब्जी काट रहा था और चाकू का थोड़ा सा निक लग गया, उसके बाद में ब्लड इतना आया रुका ही नहीं। मैंने मुंह में रख लिया, मैंने आइस पैकिंग कर लिया, मैंने कंप्रेसिंग कर लिया, देखूं 4 मिनट बाद में 5 मिनट बाद में ब्लीडिंग शुरू चल रही है। मुझे पहले एपिस्टेक्सिस होता था लेकिन 2-4 मिनट बाद में बंद हो जाता था, लेकिन अब तो बंद ही नहीं हो रहा है। तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा अरे यार इसमें एनीमिया के सिम्टम भी है, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने की कंप्लेन भी मरीज कर रहा है, और ब्लीडिंग की कंप्लेन भी कर रहा है, और बोलता है कि देखो मेरे यहाँ जैसे ऐसे थोड़ा सा पकड़ेंगे पैच बन जाएगा, पैच बन जाएगा, काइमोसिस हो जाएगा। तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्लास्टिक के सिम्टम है, एनीमिया के सिम्टम है। यस या नो? चलो अब सारे के सारे सिम्टम हम लिख देते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी के क्या देखने मिलेगा? तो वो देखने मिलेगा रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फीवर, माउथ अल्सर, ये क्यों देखने मिलेगा? ये क्यों देखने मिलेगा भैया? आपको पता चल गया है सर, ड्यू टू लो डब्ल्यूबीसी। ये क्यों देखने मिलेगा? क्यों देखने मिला ये सारे सिम्टम? ड्यू टू ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया की वजह से देखने मिला। नेक्स्ट सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लो प्लेटलेट।
लो प्लेटलेट की वजह से भी कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा क्या? यस सर आएगा। क्या सर? सर प्लेटलेट की कमी प्लेटलेट कम हो गया है, और आपने पहले ही बताया था कि प्लेटलेट जो होता है वो हमारे ब्लीडिंग को रोक स्टॉपेज करने का काम आता है। जब ये यहाँ पर नहीं रहेगा तो आपको मरीज बताएगा सर मेरे स्किन पर थोड़ा सा भी कुछ होता है और पटेचिया हो जाता है, पेचिया बन जाता है, और परफ्यूरा भी हो जाता है, PURA परफ्यूरा, और इजी ब्रूजिंग होता है, इजी ब्रूजिंग हो जाता है, और गम ब्लीडिंग भी हो जाता है। हल्का सा मैं ब्रूस रगड़ता हूं और गम ब्लीडिंग भी हो जाता है। अच्छा, तो जैसे ही ये हमारे को बताएगा कि गम ब्लीडिंग हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और नोज ब्लीडिंग के बारे में बोलेगा कि सर नोज ब्लीडिंग भी हो जाता है, बड़ा सा अपने सर्दी आया ऐसे खो खो करता हूं और नोज ब्लीडिंग भी हो जा रहा है। यस या नो? तो हमें समझ में आएगा, अगर हमने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे यार ये इन्फेक्शन की कंप्लेन भी कर रहा है, एनीमिया के सिम्टम भी आ रहा है, और ब्लीडिंग की कंप्लेन भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर, मुझे लगता है कि इस मरीज के अंदर तीनों की तीनों ही ब्लड सेल क्या हो गई? कम हो गया। क्या हो गया? पेनसाइटोपिनिया हो गया। यस या नो? तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी बात? तो बैठ जाएगी तो फिर आप आगे क्या करोगे सर? आगे अच्छा एक ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इसमें स्प्लिनोमेगाली नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? इंपॉर्टेंट है, लिख लो, क्लिनिक वाले बेस्ट भी लिख बता दे रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? नो स्प्लिनोमेगाली, नो स्प्लिनोमेगाली। जैसे या नो? तो ये सिम्टम इसमें नहीं, स्प्लिनोमेगाली नहीं होगा। याद रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने मिलेगा? इतनी इसके आगे हम क्या करेंगे? तो इसके आगे सर हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर सब्जेक्टिव फाइंडिंग, इसके अलावा हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। ये जो कौन करता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर करता है। सब्जेक्टिव फाइंडिंग में क्या आता है? पेशेंट इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? वो आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, साधारण सी बात बताओ, या मरीज की जब आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे तो आपको मरीज क्या बोलेगा? आपको मरीज क्या बोलेगा? मरीज बोलेगा कि सर मुझे जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो जा रहा है, मुझे थकान है, वीकनेस है, मैं थोड़ा चलता हूँ सांस फूल जाता हूँ। अच्छा, ब्लीडिंग भी हो रहा है, जल्दी जल्दी शोर थ्रोट भी हो रहा है, इन्फेक्शन भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, गम ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो तुरंत हमें लग जाएगा पेशेंट के अंदर क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वाइटल साइन देखेंगे। उसके बाद हम स्किन का एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं हमें पटेचिया तो नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं हमारे को इजी ब्रूजिंग तो नहीं देखने को मिल रहा है, काइमोसिस तो नहीं देखने को मिल रहा है। यस या नो? चलो, इसके बाद हमने तुरंत किया क्या? लैब टेस्ट। तुरंत हमने क्या किया? लैब टेस्ट किया। और जब आपने लैब टेस्ट किया तो लैब टेस्ट में सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा टेस्ट आएगा? सर सबसे पहले हम सीबीसी करवाएंगे। और जैसे ही आप सीबीसी की रिपोर्ट आपके पास में आएगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ओह माय गॉड, इस मरीज के अंदर तो आरबीसी भी क्या है? कम है। इस मरीज के अंदर तो डब्ल्यूबीसी भी क्या हो गई है? कम है। इस मरीज के तो प्लेटलेट काउंट भी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इस पेशेंट को क्या हो गया है भाई? एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। यस या नो? तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? अब आप नेक्स्ट देखोगे रेटिकुलो काउंट, रेटिकुलरिस सेल देखोगे, प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी देखोगे, रेटिकुलरिस काउंट चेक करोगे। अब आप रेटिकुलो काउंट करोगे। रेटिकुलो काउंट क्या है? आरप्री आरबीसी स्ट्रक्चर है। ये आप देखोगे, ये भी आपको क्या देखने को मिलने वाला है? सर ये भी हमें लो देखने को वाला है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? पेरिफेरल स्मीयर, PERIPHERAL, पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर करेंगे। अब जब आप पेरिफेरल स्मीयर करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर में क्या होता है भाई? ये कहाँ है बता रहा हूँ, स्लाइड स्लाइड जाता हूँ मैं आपके लिए। आप यहाँ पर पेरिफेरल स्मीयर करोगे, ये स्लाइड है, ये स्लाइड पर आपने डाला है ड्रॉप ऑफ ब्लड। आपने यहाँ पर ड्रॉप डाला है ब्लड का, यहाँ पर ब्लड का ड्रॉप डाला है, यहाँ पर ब्लड का ड्रॉप डाला है। चलो, अब जब आपने यहाँ ब्लड का ड्रॉप डाला तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सर आरबीसी के देखेंगे हम। आपको यहाँ पर आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? क्या आरबीसी की साइज कम हो जाएगी? क्या आरबीसी का कलर कम हो जाएगा?
नहीं सर, तो फिर क्या होगा सर, आरबीसी के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के नंबर क्या होंगे, कम। यहाँ आयरन डिफिशियंसी नहीं है, प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है, विटामिन B12 डिफिशियंसी भी नहीं है, तो फिर क्या है सर, ये नॉर्मल होगा। जब आप स्मीयर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा नॉर्मल, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। बोलो यस या नो यार। अरे उठ जाओ, सोना नहीं है। आज सोए तो जिंदगी भर रोएंगे, अभी उठ करके पढ़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। यस या नो। चलिए नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करवाएंगे, तो सर नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करवाने वाले हैं बोन मैरो एस्पिरेशन, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन। that is golden standard test, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपसे पूछ रहे कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द क्या है, तो आपने बोलना बोन मेरो एस्पिरेशन है। क्या है, बोन मेरो एस्पिरेशन। इसके अलावा हम क्या करेंगे सर, हाइपोसेल्युलर बोन मेरो देखने को मिलेगा। जब आप बायोप्सी करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, हाइपो सेल्युलर बोन मेरो देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो। यस, ये रिप्लेस हो जाएगी, या फिर देखने मिलेगा फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि रिप्लेस हो जाता है ना बोन मेरो, रिप्लेस बाय द फैटी टिश्यू, तो ये देखने को मिलेगा, हमारे को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप और भी टेस्ट करवा सकते हो, लाइक ये सर आपने करवा लिया, आपने हेपेटाइटिस था, तो इसके लिए आपने वायरल लोड करवा लिया, सारा टेस्ट करवा लिया। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, बोन मेरो बायोप्सी। अगर आप आरबीसी को पेरिफेरल स्मीयर करेंगे तो कैसा देखने मिलेगा, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। सीबीसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे कम। ओके जी, चलो अब आपका रिपोर्ट हो गया, आपको पता लग जाएगा प्लास्टिक एनीमिया हो गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे ऑल द बेस्ट, या उसको बोलोगे कि आपने मंदिर में जाना है। नहीं सर, हम मैनेजमेंट करेंगे। क्या करोगे, मैनेजमेंट करेंगे। अरे क्या मैनेजमेंट करोगे सर, हम पहले, सबसे पहले तो हमारा एक काम है, हमने वो मैनेजमेंट करना है, क्या, एयरवे पेटेंट करना है, वाइटल साइन करना है, और पोजीशन देखना है। ये हमारा प्राइमरी फंडामेंटल मैनेजमेंट है। अच्छा जी, चलो ये कर लिया। फिर उसके बाद में चलो ये आपका मैंने मान लिया कि आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि पेशेंट का जब हमारे पास में आ रहा है तो हम पहले एयरवे देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, सर्कुलेशन देखते हैं, वाइटल साइन से पता लगेगा, उसके बाद हम पोजीशन दे देंगे, उसके बाद ये पता लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे सर, उसके बाद हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या करोगे सर, बहुत ज्यादा अगर एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यस या नो। और इन्फेक्शन अगर है, अगर इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। क्या करोगे आप, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, और सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर हम ये वाला मैनेजमेंट हम करने वाले हैं, यस या नो। इसके अलावा आप क्या करेंगे सर, इसके अलावा हम करेंगे यहाँ पर हाँ, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो ये हमारा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंट। आइसोलेट द पेशेंट, ये कैसे भूल सकते हैं, आइसोलेट द पेशेंट। कौन से आइसोलेशन में से रखेंगे सर, बैरियर आइसोलेशन। बैरियर आइसोलेशन कौन सा सर, ऐसा आइसोलेशन है जिसमें हम दरवाजा खोलेंगे तो मरीज के रूम की हवा बाहर आए, न्यूट्रोपेनिक आइसोलेशन। न्यूट्रोपेनिक आइसोलेशन मतलब न्यूट्रोपेनिक आइसोलेशन कौन सा सर, पॉजिटिव रूम आइसोलेशन। बोलो यस या नो। चलो ये कर लिया, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर लिया, इनटेक आउटपुट आईओ चार्ट मॉनिटर कर लिया, इन्फेक्शन मॉनिटर कर लिया, इन्फेक्शन प्रिवेंट कर लिया, ये सारा कर लिया। इसके बाद हम दे देंगे कॉलोनी फॉर्मिंग स्टिमुलेटेंट।
CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टिमुलेशन, जो सबको पता है। आरबीसी के लिए क्या दोगे? इरेथ्रोपोइटिन। और डब्ल्यूबीसी के लिए क्या दोगे भाई? सर डब्ल्यूबीसी के लिए हम देंगे GCSF फॉर द डब्ल्यूबीसी। तो ये सारा हम मैनेजमेंट कर लेंगे, ये सपोर्टिव मैनेजमेंट होगा। लेकिन डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? सर डेफिनेटिव मैनेजमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो बोलो यस या नो यार। तो डेफिनेटिव क्या है? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन आप फंडामेंटल के अंदर, बोन मेरो एस्पिरेशन, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन आप सब फंडामेंटल के अंदर पढ़ने वाले हो। यस या नो? चलो ये इतना सारा कर दिया। इसके बाद आप नर्सिंग मैनेजमेंट भी हमारा करना है, हमने नर्सिंग मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। सर नर्सिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई एम प्राउड टू बी ए नर्स। नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? मॉनिटर, मॉनिटर CBC, मॉनिटर साइन ऑफ ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन मेजर यूज करना है। यूज मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन को अर्ली मॉनिटर करना और एंटीबायोटिक देना है। और अवॉइड बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड आउटडोर गेम, आउटडोर प्ले अवॉइड करेंगे। यस या नो? जो भी आप फल फ्रूट सब्जियां खा रहे हो, वॉश बिफोर फ्रूट एंड वेजिटेबल, FRUIT, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वॉश देन यूज। ऐसा नहीं है उठाया और एप्पल खा लिया, वॉश करना है उसके बाद में खाना है। यस या नो? यूज सॉफ्ट टीथ ब्रश या टूथब्रश। यस या नो? इसके अलावा अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो प्रोवाइड द ट्रांसफ्यूजन केयर। प्रोवाइड द ट्रांसफ्यूजन केयर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड IM इंजेक्शन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड IM इंजेक्शन हमने क्या करना है? अवॉइड करना है। yes या no? तो दैट इज द नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर द एप्लास्टिक एनीमिया एंड वी डिस्कस्ड हमने डिटेल से पढ़ा था एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया। थोड़ा सा मैं एप्लास्टिक एनीमिया के लिए आपको एक इमेज से आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ही नहीं, क्या अच्छा है ही नहीं, सॉरी। तो ये सारे एप्लास्टिक एनीमिया था जो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? तो आपने बोलना है कि सर बोन मेरो को डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए WBC RBC बनना कम हो जाती है, उसको एप्लास्टिक पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। इसका ड्रग के मोस्ट कॉमन कॉज है क्लोराम पेनिकल। उसके बहुत सारी चीजें हमने और भी पढ़ा था। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो रहने वाला है दैट इज द बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। और सपोर्टिंग के अंदर हम ड्रग दे देंगे, एंटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग दे देंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ड्रग दे देंगे, IM इंजेक्शन नहीं देंगे। सारी चीजें हम वॉश करके यूज करेंगे, इनटेक आउटपुट देखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। सर हमने प्लास्टिक एनीमिया पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ। आई होप आपको प्लास्टिक एनीमिया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से सुने, और फिर भी समझ में नहीं आया है then you can call me anytime. I am here for to help you and do not hesitate to ask me anytime. Yes या no? Okay, thank you guys, all the best.